तिमिरिनादस्य ज्ञानार्जुनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य नमो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 11वां अध्याय में कदम रखेंगे और 11वां अध्याय है। भगवान का आज बहुत विश्व रूप दर्शन करने वाले हैं। तो ये विराट रूप दर्शन अर्जुन, ये विराट रूप दर्शन भगवान ने विराट रूप दिखाया क्यों, क्या उद्देश्य विराट रूप दिखाया, ठीक है, ये जानेंगे। और विराट रूप दिखाने के उद्देश्य क्या था, और अगर विराट रूप दिखाया तो वो भक्ति योग का भाग कैसे है। यानी 7 से लेकर के 12 अध्याय जब हम भक्ति योग पढ़ते हैं तो विश्व दर्शन भगवान का ये भक्ति योग का भाग कैसा है, ठीक है। क्यों इसमें ऐसा क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये बताया जाएगा कि जो विश्व रूप है वो भगवान का, भगवान के भक्त उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर ये भक्ति का भाग, ये अध्याय भक्ति का भाग कैसे आया, ये हम समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच मदनुग्रह्य परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम यतो योक्तम वचस्तेन मुहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, अपने आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है, ठीक है। कल भगवान ने क्या गुह्य उपदेश दिया, 10:8 में भगवान क्या बताते हैं, जीवों के साथ संबंध को बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम गुधा भाव समन्विता। फिर क्या बताते हैं कि ये जानने के बाद कि मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, ये जानने के बाद जीव जो है मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करता है। जीव मेरा अ, मच्चित्ता मद्गत प्राणाम बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो मेरे मन में उसको जब ये पता चल जाता है कि मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, तो मेरे में चित्त लगा कर रखता है, मेरे में हमेशा मन लगा के रखता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणाम, मेरे बारे में हर हमेशा बात करते रहता है। और भक्त लोग कोई सांसारिक बात करने में बिल्कुल आनंद नहीं लेते। आज कौन सा क्रिकेट मैच चल रहा है, कौन सा सिनेमा आ रहा है, कहाँ कौन सा होटल में अच्छा खाना बन रहा है, कौन सी राजनीतिक दल आ रही है, कौन सा नेता यहाँ कार्य कर रहा है, कौन से दुर्घटना समाचार पत्र में कहाँ आया है। तो ये सांसारिक प्रजल्प जो क्या है भक्ति का नाश करते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं। और तुष्यंती च रमंती च, तो और खुद स्वयं बस आनंदित रहते हैं। ऐसा भक्त करते हैं। इसके बाद भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं, भगवान भक्तों को क्या करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। ददामी बुद्धि, भग जो मेरा सततम कीर्तन करता है, प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करता है,
उसको मैं बुद्धि देता हूँ, ताकि जो मेरा नाम लेता है, मेरे बारे में जानने का जिज्ञासु रहता है, तो जैसे-जैसे हम ज्ञान लेंगे, जैसे-जैसे भगवान से हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगा भगवान के प्रति, तो हमें गीता का ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित होने लगेगा। आप स्वयं देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार पढ़ के देखिए, आपको ये ज्ञान हर बार कुछ अलग लगेगा और छठे बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ हद तक समझ में आएगा। क्यों? कि तब तक हमारी क्योंकि 6 बार पढ़ना एक ग्रंथ को कोई सामान्य पुस्तक को हम एक से दूसरी बार नहीं पढ़ना पसंद करते। लेकिन एक ग्रंथ को अगर हम 6 बार पढ़ते हैं, तो जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम उसको 6 बार ही नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? आप सबों की आप स कई लोगों ने लेवल 1 को रिपीट किया है, कई लोग नए लोग आते हैं। कितने लोग जुड़ते हैं और कितने लोग 18 दिन तक कंटिन्यू कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोग में श्रद्धा थी, इसलिए लेवल 1 आपने किया, दोबारा इसको सुनने की इच्छा प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में श्रद्धा विकसित हो रहा है और जब श्रद्धा विकसित होता है, तो धीरे-धीरे भगवान ददामि बुद्धि योगम, वो बुद्धि स्वतः ही आएगी। ठीक है? इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं मैं उनको अनुकंपा करता हूँ। उनको अगर वो अज्ञानी है तो ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। तेषाम् अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानं जनं तमः नाशय आत्मा भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। 10वें अध्याय में ये सब बता रहे हैं। 8, 9, 10, 11 मैं ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। तो इतना सुनने के बाद अर्जुन क्या हो जाता है? परम धामम पवित्रम परमं भवाम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्वामृष्य सर्वे आहुस्वामृष्य सर्वे देव ऋषि नारद तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैव प्रविशी में। कहते हैं हम भगवान आप ही परम ब्रह्म हैं। जो आज कह रहे हैं पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं? आप जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, वो सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो 10वें का उस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि आप ही भगवान हैं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम। ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जितने महर्षि हैं विद्वान हैं, वो भी यही कहते हैं। तो अर्जुन उसी चीज़ को जो 10वें अध्याय में उन्होंने बोला है, आज एक पहला श्लोक में वही बोल रहे हैं कि आप ही परम हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं देखिए, जब अब जहाँ तक अर्जुन की बात है उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो ये तो 10वें अध्याय में बता दिया। 8, 9, 10, 11 12वें श्लोक में भगवान के अर्जुन ने क्या बता दिया? आप परम भगवान हैं, ठीक है? आदि आदि गुरु हैं, आदि हैं, आपसे आपसे पुराना कोई व्यक्ति नहीं, आप सबसे पुराने हैं। सभी कारणों के कारण आप ही हैं, ठीक है? तो अपितु प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वो यह सोचता है कि भले ही वो कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों लोगों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपनी विराट रूप दिखलाएँ। तो अर्जुन अब विराट रूप दिखाने के लिए भगवान को अ, प्र भगवान से प्रार्थना करता है। क्यों? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कि वो अरे! कृष्ण ने भगवान बोला है, ठीक है, वो तो सिद्धांत रूप से बता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो जो उन्होंने 1 से लेकर के 2 से लेकर के 10वें अध्याय तक बताया है, फिलॉसॉफिकली बहुत सारा कुछ बता दिया कि मेरे से आध्यात्मिक जगत है, मेरे से ही भौतिक जगत आता है। मैं पूरे सृष्टि को एक माला की तरह, सूत्र की तरह बाँध के रखता हूँ। ठीक है? जितनी भी जड़ और चेतन वस्तु है, सब मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। ऐसा करके बहुत सारे कुछ बताया भगवान ने। भगवान ने कहा कि ना ही मेरे को देवता मेरे को समझ पाते हैं, ना ही ऋषिगण समझ पाते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति मेरे से होती है। तो फिलॉसॉफिकली सैद्धांतिक रूप से भगवान ने बहुत चीज़ें बताई। अब उसको व्यावहारिक रूप से सामने उसको करके दिखाएँगे वो। ठीक है? तो और ख़ासकर भारत में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में हमारे भगवान और देवताओं को लेकर के बहुत चुनौती और प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कोई आप कहेंगे कोई कहेगा शिव जी भगवान हैं, कोई कहेगा दुर्गा देवी भगवान हैं, कोई ये कहेगा और सब कहेंगे व्यास देव ने ही तो शिव पुराण में लिखा है।
ठीक है? तो उन्होंने कन्फ्यूज़ क्यों कर दिया कि शिव पुराण में वो शिव को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लिए हर तरीके के लोग हैं। तमोगुणी लोग हैं, रजोगुणी लोग हैं, सतोगुणी लोग हैं। शुरू से ही अगर किसी को कृष्ण के बारे में बता दीजिएगा तो नहीं मानेगा। तो क्या सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं व्यासदेव। इसलिए कहते हैं कि जो तमोगुणी लोग हैं, वो शिव जी की पूजा करो। उनको शिव जी आगे लेकर के जाएँगे। थोड़ा-सा और ऊपर बढ़ेगा तो रजोगुण के देवता आएँगे, ठीक है? ब्रह्मा जी आएँगे। फिर वो आगे बढ़ाएँगे तो सतोगुण आएगा। जब सतोगुण पार कर जाएगा तब निर्गुण आते हैं। भगवान तो निर्गुण ये जो गुणों को पार कर जाता है उनके लिए। लेकिन प्रभुपाद ने हमारा क्या किया? उन्होंने कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं सिखाया। सबको बोला कृष्ण ही भगवान है। ठीक है? चलिए। अर्जुन देखिए अब क्या बोल रहे हैं। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपके अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? वो जो पुरुषों में उत्तम हो। 15वें अध्याय पहुंचेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व रूप दिखलाइए। वो विश्व रूप, वो विराट रूप जो मैं देखने का इच्छुक हूँ, जिस रूप में आप ये भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं और इसको अ, वो देखने की इच्छा रख रहे हैं। तो ठीक है? तो हमारे मन में प्रश्न आएगा। वैसे तो प्रभुपाद ने पहले ही स्लाइड में बता दिया था। क्या बताया? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या उन्हें कृष्ण पे संदेह है? आपके लिए प्रश्न है, कीजिएगा। वह खुद को खास मानता था, लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। इन तीनों में से कौन-सा आंसर है? ए, उसने कृष्ण पे संदेह किया, बी, वो खुद को खास मानता था, सी, लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। तो क्या सही उत्तर है? माधुरी माता जी कह रही हैं सी, रूपकुमारी माता सी, सुमन माता थर्ड, सुजाता माता सी। हम्म, बिल्कुल सी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पहले ही बता दिया। ठीक है, पहलू प्रभुपाद जी ने पहले बता दिया कि लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, लोगों को समझाना क्यों है? क्यों समझाना है लोगों को? इसीलिए लोगों को समझाना है कि विराट रूप को या ये देखते हैं। ठीक है, क्यों लोगों को समझाना है, खासकर कलयुग के लोगों के लिए? इसीलिए समझाना है। आप जब गूगल करेंगे तो सेल्फ मेड गॉड भारत में तो आपको बहुत सारे भगवान मिल जाएंगे जो स्वयं को भगवान बोलते हैं। ठीक है, ये आज से नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है। कई लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान समझते हैं, भगवान बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अर्जुन सभी के सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए, कि अगर कोई आपको ये कहे कि मैं भगवान हूं तो उसको ये बोलिए कि ठीक है, तुम अपना विराट रूप दिखाओ अगर भगवान हो तो। क्योंकि भगवान ने तो उदाहरण के रूप में यही दृष्टांत हमें दिए, यही एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने। क्या? यही दृष्टांत दिया है कि उन्होंने बोला कि जी, मैं भगवान हूं। मत परतरम अनन्य किंचित दस्ति धनंजय, 7वें अध्याय में बोलते हैं मेरे से बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। ठीक है, मेरे से कोई बड़ा सत्य नहीं है। भगवान ने ये बोला और विराट रूप में अपना विराट रूप का दर्शन भी दिखाया है। तो अगर कोई कलयुग में ये कहता है कि मैं भगवान हूं, तो सब सर्वप्रथम आएगा कि उनसे पूछिए कि आप अपना
विश्व रूप दिखाइए, तभी आप उनको भगवान मानिए, ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना विराट रूप दिखाया था। तो ये एक दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। चलिए, ठीक है। भगवान अब अपना विश्व विराट रूप दिखाने वाले हैं। विराट रूप भी भगवान दिखा रहे हैं, और कहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है? वो उस रथ में बैठ करके ही दिखा रहे हैं, कहीं और दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? उसी रथ में बैठ करके अर्जुन को भगवान विराट रूप अभी दिखाने वाले हैं। और इस विराट रूप के अंदर भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम सब कुछ देखो। मैंने क्या बोला था तुमको कल के अध्याय में? भगवान ने क्या बोला दूसरे श्लोक में? ना मैं विदुम सुरगाना महर्षि महर्षि न च शर्वशः हम आदि देवानाम अहम आदि देवानाम, यानी कि ना मैं विदुम सुरगानाम, ना प्रभवम ना मैं विदुम सुरगानाम प्रभवम प्रभवम न महर्षिः हम आदि देवानाम महर्षि च न सर्वशः। यानी कि ना मुझे देवता जान पाते हैं, ना ही महर्षि लोग मुझे जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति मुझसे हुई। आज वही उत्पत्ति, वही देवताओं, वही ऋषियों को अपने शरीर के अंदर वो दिखाएंगे विराट रूप के। तो कल के अध्याय में उन्होंने सिद्धांतिक रूप से बताया इन मेरे से उत्पत्ति होती है। आज वो अपने लेबोरेटरी में जाकर के उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं। उसको तत्क्षण साक्षात वो ऐसा क्यों कह रहे थे, वो उसको करके भी उन्होंने दिखाया कि देवता की उत्पत्ति मेरे से क्यों होती है। ठीक है। संजय उवाचा, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अर्जुन, यहाँ भगवान अर्जुन अर्जुन ये को विश्व रूप को देखने के लिए अर्जुन के ये दो आंखें से वो विश्व रूप को नहीं देख सकते, उसके लिए उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। ठीक है। तो अभी दिव्य दृष्टि क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से हजार सूर्यों का प्रकाश निकलने वाला है। इस विराट रूप कोई सामान्य रूप नहीं है। इस रूप में हजार सूर्य की रोशनी आने वाली है। तो इन आंखों से तो ये रोशनी को देखना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा तुम दिव्य दृष्टि लो तब देखो इसको। संजय उवाच, देखिए जो चित्र है, ये विराट रूप संजय दुर्योधन को बता रहे हैं। संजय क्या कर रहे हैं? एक लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं, दुर्योधन को बिल्कुल आंखों देखा हाल बता रहे हैं वहां क्या चल रहा है। तो देखिए संजय चित्र में संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान अपना विराट रूप अब दिखाने लगे हैं। एवं आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि अरे अर्जुन को तो विश्व रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, परंतु संजय ने कैसे देख लिया? तो संजय को दिव्य दृष्टि ऑलरेडी भगवान के सत्तावश अवतार श्री व्यासदेव ने दे दिया था। तभी वो गीता को, ये भगवान को वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में देख पा रहे थे और सुन पा रहे थे। ठीक है। चलिए संजय उवाच क्या है? संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महयोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अभी भगवान अपना विश्व रूप दिखाने वाले हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो
देखिए, चित्र को बस देखिए। आज का आज के जो अध्याय है, शुरू के कुछ बस चित्र के माध्यम से आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ये है भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहाँ दिखाया? ये देखिए, ये रथ में ही बैठे हुए हैं और रथ के में बैठे हुए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहीं पे भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और इस विराट रूप में क्या दिखा रहे हैं? अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत हैं, अनेक देवी हथियार उठाए हुए हैं। तो हो गया ना ये प्रूव, ना मैं विदुम सूरगा ना महर्षि ना प्रभवम ना महर्षि, और आगे बताएँगे। तो सब कुछ ये भग इस अध्याय में भगवान अपना 4 रूप दिखाने वाले हैं, ठीक है? तो एक-एक रूप को ध्यान से सुनिएगा। पहला विश्व रूप दिखा रहे हैं, विश्व रूप के बाद एक और रूप आएगा, इसके बाद 2 और रूप आएँगे, ठीक है? अभी विश्व रूप देखिए, सब कुछ इसमें दिख रहा है। ये देवी-देवताएँ अस्त्र लिए हुए हैं, ठीक है? यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो बहुत ही वहाँ प्रकाश हो गया था, क्योंकि भगवान क्या है, जो सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश स्वयं उनका प्रकाश थोड़ी होता है, वो तो भगवान अपने अपने भगवान की ब्रह्म ज्योति होती है। वो प्रकाशमय सूर्य के माध्यम से प्रकाशित करती है। तो ये जो प्रकाश था वो करीबन 1000 सूर्य के जितना तेज था उसमें, इसीलिए भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित 1000 भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ब्रह्मांड के अनंत अंश देख पा रहे थे एक ही जगह बैठे हुए अर्जुन, ठीक है? ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख पा रहे थे। सोचिए, एक रथ में बैठ के पूरा ब्रह्मांड को देख पा रहे थे भगवान के विश्व रूप, ठीक है? तो ब्रह्मा जी को देख रहे थे, देवी-देवता को देख रहे थे उस शरीर के अंदर में, देवी-देवता हथियार उठाए हुए थे, उनको देख रहे थे उस शरीर में। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वहां हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, ठीक है? इतना अचंभित होकर के इतना अचंभित हो गए अर्जुन कि उनके मन में एक ख्याल आने लगा, देखिए, मैं इनको हे सखा, हे ग्वाला, हे यादव ऐसा कर कर के मैं संबोधित करता था और ये तो परम पुरुष और वो भी इस तरह विराट रूप उनके सामने है, तो कितना सोचिए आश्चर्यमय, ये जो आश्चर्यचकित होगा, जो आश्चर्यचकित हैं अर्जुन, ये कोई सामान्य भाव नहीं है, ये भगवान की भक्ति का भाव है। आश्चर्य होना एक भगवान का रस है। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं यहाँ पे आश्चर्यमय रूपी रस के द्वारा अर्जुन, ठीक है? रोमांचित हो रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। देखिए, भगवान जो 10वें अध्याय में उन्होंने बताया था, अब अर्जुन उस चीज को साक्षात बता रहे हैं कि भगवान ने बताया था ना कि देवतागण मेरे से ही उनकी उत्पत्ति मेरे से ही होती है। तो देखिए, यहाँ पे उनके शरीर में अर्जुन उस चीज को देख पा रहे हैं, ठीक है? ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव जी को देख रहे हैं, ठीक है? महर्षि लोग देख रहे हैं जो ऊपर के लोकों में रहते हैं। हे विशेश्वर हे विशेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अनंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो भगवान का जो भगवान देखिए, भगवान का जो विश्व रूप था, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है? अनेक बाहु वक्त्र नेत्रम, यानी अनेक हाथ, पाँव, मुख, मतलब विराट विश्व रूप। आपके रूप को
उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय स्वरूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। भगवान के जो रूप है करीबन वो हजार सूर्यों के भांति, हजार सूर्यों की रोशनी से चकाचौंध है। ठीक है। कई मुख दिख रहे हैं, कहीं पेट दिख रहे हैं, कहीं हाथ हैं, कई पांव हैं, अनेक बाहु वक्त्र नेत्र, बहुत सारे हैं। सब में अनेक 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 मुकुट हैं। आप परम आदि गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। वह यही मेरा मत है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चर्चा करते हैं। क्या चर्चा है? यहाँ अर्जुन कह रहे हैं आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। तो सनातन सनातन धर्म पे कितना चर्चा आजकल होता है। एक सनातन जो शब्द है, अगर यूट्यूब में कीजिएगा तो कई वीडियो आ जाएंगे इसके। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परंतु सनातन का क्या मतलब? सनातन का मतलब होता है जिसकी शुरुआत और जिसका अंत का कोई पता नहीं, जो कब से आया और कब तक वे रहेगा, उसका कोई अंत नहीं। ठीक है। तो ऐसा कौन है जो शाश्वत है? ऐसा कौन है जो शाश्वत है? तो सिर्फ भगवान है, जो इस सृष्टि के सबसे पहले प्रथम पुरुष हैं। वो कब से हैं और कब तक हैं, रहेंगे, कई शाश्वत है वो। ठीक है। तो उनके धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की आदेश का मानना ही धर्म है। ठीक है। सब पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। ठीक है। धर्म का मतलब है भगवान की भक्ति करना, भगवान के आदेशों का पालन करना। और जब से भगवान है, भगवान सनातन है, तो उनके आदेश भी सनातन है। तो जो आदेश हैं वही धर्म है। ठीक है। हमारे लिए क्या धर्म है? हमारा मालिक का जो एक एक सर्वेंट का क्या, एक नौकर का क्या धर्म होता है, एक दास का क्या धर्म होता है? ठीक है। अपने घर में कोई अगर कोई सेवक है किसी का, तो उसका एक ही धर्म है। क्या धर्म है? कि वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करे। एक कंपनी में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उसका उसका क्या, उस कंपनी के प्रति क्या धर्म बनता है? एक ही धर्म बनता है, जो उसके उस कंपनी के जो मालिक हैं, जो वो सबसे ऊपर के लोग हैं, वो जिस तरह का कार्य आपको देखते हैं, उसको उस तरह का कार्य करना, यही धर्म है आपका। ठीक है। तो हमारा सनातन धर्म क्या है? क्योंकि हम भी सनातन है, क्योंकि हमारा जीव जो है सनातन है, तो जीव का क्या कार्य है? भगवान की सेवा करना है। ठीक है। यही सनातन धर्म है। ठीक है। तो आज जितना भी कंफ्यूजन है सनातन धर्म को लेकर के, सिर्फ पलक झपकते ही ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म वही है जो भगवान का आदेश है। भगवान सनातन है तो उनके साथ आदेश भी सनातन है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपके यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। भगवान का अब दूसरा रूप आ रहा है। ठीक है। जो भयभीत करने वाला है। ठीक है। वो अग्नि निकल रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक उनके बीचों के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके उस उद्भुत तथा भयानक रूप को देखने सारे लोग के लोग भयभीत हैं। क्योंकि अब भगवान का सेकंड रूप आ रहा है। अभी तो विश्व रूप दिखा आपने। विश्व रूप में क्या था? सारे देवी देवता गण थे, सोना चांदी सब पहने हुए थे, आभूषण से लदे हुए थे। आपने भगवान अभी ब्रह्मा जी को दिखाया, उन्होंने शिव जी को दिखाया, सबको दिखाया। अब भगवान उसका दूसरा रूप दिखा रहे हैं, काल रूप, जो भयभीत करने वाला है। ठीक है। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर
हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो करके कहकर वैदिक श्रुतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। ठीक है। देवतागण उस भगवान के वो रूप को देख करके भयभीत हो रहे थे। ठीक है। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। उन्हीं के तरह मैं भी। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैंने तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो भगवान का भक्त भगवान के ये विशाल रूप, विराट रूप को देख करके भयभीत हो रहा है, कहाँ प्रसन्न हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन अपनी 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 अ, अभय अपना भय थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि ये रूप, क्योंकि देखिए वो तो भगवान को एक भक्त सखा मानते थे, और ये उन्होंने यहाँ पे ये रूप दिखा दिया। ठीक है। तो वो तो भयभीत तो होने ही था, आश्चर्यचकित तो थे ही। धृतराष्ट्र के सारे, देखिए अब भगवान का दूसरा रूप आ रहा है, उसको कहते हैं काल, काल रूप। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकर्ताओं के साथ सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे थे। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों से के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो भगवान यहाँ पे संकेत दे रहे हैं, सारा संकेत दे रहे हैं कि जितने भी दुश्मन हैं, दुश्मन सेना के जितने लोग हैं, वो सारे के सारे मरने वाले हैं। भगवान के दांतों में सारे लोग चूर्णित हो रहे हैं। तो कई लोग जब ये श्लोक पढ़ते हैं, तो कई लोग बोल रहे हैं क्या भगवान मांसाहार कर रहे हैं, इन लोगों को खा रहे हैं क्या। ठीक है। खा नहीं रहे हैं, प्रतीकात्मक प्रतीक दिखा रहे हैं कि इनका मृत्यु आना तय है। ठीक है। मृत्यु तय है, भगवान ने पहले ही विराट रूप में दिखा दिया। अर्जुन तो युद्ध बाद में करेंगे, बाद में मारेंगे उनको, लेकिन उनका मृत्यु भगवान ने दिखा दिया। वो कैसे कैसे दिखा दिया, अर्जुन ने तो मारा नहीं है, भगवान तो है, लेकिन वो दिखाना क्या चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये हम पूछते हैं। जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सभी भगवान के मुख में दिख रहे हैं। ठीक है। सभी का मृत्यु होने वाला पांडवों को छोड़ करके। तो ये क्या है, भगवान का इस रूप को क्या कहा जाता है, कलो अस्मिन लोक क्षय कृत प्रभेदो। भगवान का ये काल रूप है। भगवान ने कहा मैं समस्त जगतों का विनिष्ट करने वाला काल हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान यहाँ क्लियर बता रहे हैं, भगवान क्या है, लोकस्मिन लोकस्मिन अ, भगवान क्या है, कलो अस्मिन लोक क्षय कृत प्रविदो। भगवान ये काल है, जो टाइम है ना, जो टाइम गुजर रहा है। टाइम क्या है, जैसे जैसे टाइम हो रहा है, वैसे वैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, वैसे ही वैसे हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद ही उसका वो धीरे 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 अंत के तरफ बढ़ते जाता है। कल हमने पढ़ा था ना, हर जीव जो है 6 परिवर्तन से गुजरता है, जन्म लेता है। ठीक है। 6 परिवर्तन से गुजरता है। ठीक है। और जन्म लेना, बढ़ना, कुछ दिन रहना, कुछ उत्पाद करना, फिर क्षीण होना, और मृत्यु को प्राप्त करना। ये 6, हर जीव ये 6 प्रक्रिया से गुजरता है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो समय बढ़ता है, हर कोई मृत्यु के निकट पहुंचता है, मृत्यु गति को प्राप्त होता है। तो ये जो समय है, ये भी भगवान का एक रूप है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, भगवान का काल रूप, कलो अस्मिन लोक क्षय कृत प्रवृत्तो।
अर्जुन यहाँ ये कहने वाले हैं कि यहाँ पे सारे के सारे मारे जाएँगे, मैं पहले ही अपने मुख में दिखा रहा हूँ कौन-कौन मरने वाले हैं, है ना? सारे के सारे मारे जाने क्यों ऐसा है? क्योंकि समय जैसे-जैसे समय बीतेगा, लोग वृद्ध होंगे, वृद्ध होने के बाद स्वतः ही धीरे-धीरे सब लोग शरीर त्याग देंगे, ठीक है? तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ तो अर्जुन ने पांडवों को क्यों दिखाया और नहीं दिखाया? सारे योद्धाओं को क्यों दिखाया? क्योंकि अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो जिसको तुमको लड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ जिसके जिसके लिए, वो तो मरना उनका तय है। मैं तुमको पहले ही दिखा दिया। तुम मारो तो ठीक, नहीं तो उनका मरना तय है। वो कैसे मरेंगे ये मुझे नहीं मालूम, वो मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन भगवान क्या है? काल रूप है, ठीक है? तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुञ्जस्व राजसमृद्धम् मय्येव ते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अरे और हे सर्व सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान अर्जुन क्या है? सव्यसाची है। दोनों हाथों से निपुणता से धनुष चला सकते हैं। ठीक है? दोनों हाथों से। भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो तुमको मैं इतना बोल रहा हूँ कि इनको युद्ध करो, इनको मारो, कर्तव्य का पालन करो। अब अर्जुन भगवान क्या कह रहे हैं देखो ऐसा है कि इनका मरना तो तय है। ये मैंने तुमको बता दिया। ठीक है? सबको दिखा दिया मेरे दाँतों के अंदर चूर्ण सारे लोग चूर्ण हो रहे हैं। तो तुम क्या करो? तुम उठो तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व यानी तुम उठो और इनका वध करो युद्ध में और इनसे विजय प्राप्त करने का यश अर्जित करो, क्रेडिट लो। भगवान क्या है? अपने भक्तों को यश दिलाने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। हनुमान जी को यश दिलाने के लिए भगवान राम बहुत आतुर थे। ठीक है? भक्तों को अर्जुन को यश दिलाने के लिए भगवान बहुत आतुर थे। प्रहलाद जी को नरसिंह देव अ अ अ, यश यश दिलाने के लिए बहुत आतुर थे। तो जब जहाँ भी नरसिंह देव का आरती होता है, हम प्रहलाद की आरती करते हैं। जहाँ कृष्ण की पूजा होती है, अर्जुन का उल्लेख आता है। ठीक है? जहाँ भगवान रामचंद्र की आराधना होती है, वहाँ भक्त शिरोमणि हनुमान जी की भी निश्चित रूप से पूजा और आराधना होती है। तो भगवान अपने भक्तों को यश दिलाने के लिए सारा रचना रचते हैं। इसका नाम हो, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अर्जुन इनका मरना तो तय है, तुम उठो और लड़ाई करो और इनको मारने का यश क्रेडिट ले लो। तुमको तो क्रेडिट मिल जाएगा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहि मया वतिष्ठा युधस्व जेतासि रणे सप्तनान् द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो वहां पे सभी लोग भगवान के दांतों के बीच चूर्णित हो रहे थे, चाहे वो द्रोण हो या भीष्म हो, जयद्रथ हो, कर्ण हो, सबका मौत जो है भगवान ने पहले अर्जुन को विराट रूप में दिखाया है कि सबके सब मरने वाले हैं। ठीक है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश। ऋषिकेश क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान जो है भगवान इंद्रियों के नियंता हैं। अर्जुन के इंद्रियों को उन्होंने नियंत्रित कर लिया ना, तभी तो अर्जुन इतने उत्कंठित हो गए हैं। बोले क्या? मैं अब लड़ाई नहीं करने वाला हूँ, ताकि भगवान को मौका मिला, चलो अब भगवत गीता का ज्ञान इसको देते हैं। ठीक है? इसलिए सारा रचना है। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर-उधर भाग रहे हैं।
यह ठीक ही हुआ है। हे परमात्मा, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम श्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप अनादि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और सभी आप ही सब कुछ हैं, जानने योग्य। आपके भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है अनंत रूप के संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान के परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम। वहां तो अर्जुन ने भगवान को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन विराट रूप, इस रूप में विकराल होगा, वो अर्जुन कभी भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। भगवान है, भगवान अगर सैद्धांतिक रूप से उन्होंने भगवान बताया अपने आप को, तो उनका रूप किस तरह विराट होना चाहिए, वो अर्जुन देख पा रहे हैं। ठीक है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले, तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपके अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन भगवान का भक्त है, इसलिए पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जब वो भगवान के साथ हे यादव, हे सखा करके उनको संबोधित करके उनके साथ खेलते थे, कभी उनके कंधे पे चढ़ जाते थे। ठीक है। तो अब उन सब बातों को याद करके बोल रहे थे, अरे ये मेरे से क्या गलती हो गया, मैं तो भगवान के साथ कैसा व्यवहार कर रहा, है ना। मैंने कई बार अनादर किया, कई बार उनको ग्वाला बोल दिया। ठीक है। तो सब सभी के लिए क्षमा मांग रहे हैं। अर्जुन, पहले कभी नहीं देखे गए अपने विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा था। आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप न दिखाएं। भगवान भक्त का भगवान का भक्त जो है विराट रूप देखने के लिए कभी भी आतुर नहीं होता है, वो अर्जुन बता रहे हैं। ठीक है। इसलिए आपको कभी भी विराट रूप का भगवान का फोटो नहीं कहीं दिखेगा, मंदिरों में उसकी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान का विराट रूप भगवान का भक्त देखने का इच्छुक नहीं रहता है। ठीक है। क्योंकि भगवान का विराट रूप क्या है? ऐश्वर्यवान है। ऐश्वर्यवान चीजों को देखने के लिए भक्त लालायित नहीं रहता। भगवान कृष्ण का भक्त, भगवान का भक्त क्या क्या चीज देखने के लिए आतुर रहता है? किस चीज को देखने के लिए आतुर रहता है? भगवान का प्रेम का रूप, द्विभुजा। ठीक है। और कह रहे हैं आप पुरुषोत्तम भगवान, अब कह रहे हैं कि आप अपने पुराने स्वरूप में आ जाइए। मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उस रूप को देखने का इच्छुक करता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम ये अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं भगवान के विराट रूप आप मुझे ना चतुर्भुज रूप दिखाइए, अपना द्विभुज रूप दिखाइए। ठीक है। क्योंकि भगवान का भक्त, उनको विराट रूप पसंद नहीं है। ठीक है। इसीलिए ये अध्याय जो है भक्तों के लिए है, इसलिए भक्ति का भाग है। हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान देखिए क्या है, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो अविद्या ध्यान के द्वारा न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूँ। भगवान किसी भी, हमने कई जगह पढ़ा है, भगवान 8वें अध्याय में भी हमने पढ़ा, भगवान यज्ञ, भगवान को ज्ञान, यज्ञ, दान, पुण्य किसी भी रूप में नहीं पाया जा सकता। भगवान को नहीं देखा सकता। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान का भक्त ही देख सकता है। यही विराट रूप भगवान ने इंद्र दुर्योधन की सभा, संधि सभा में दिखाए थे। इतना बड़ा तो नहीं था, बट वो भी एक छोटा विराट रूप था। लेकिन वो उसने क्या कहा? भगवान को तो वो बंदी बनाना चाह रहा था।
तो भगवान अपने विराट रूप से उसको माया के वशीभूत किए और छूट गए। ठीक है? बंदी बनाना चाह रहा था भगवान। ठीक है? तो अर्जुन दुर्योधन भगवान के विराट रूप को देख करके क्या कहता है? ये तो ग्वाला मायावी। ठीक है? तो भगवान का विराट रूप भी भगवान ने किसको दिखाया है? अपने भक्त को दिखाया। ठीक है? असुर को तो दिखाया था, असुर तो समझ में ही नहीं आया। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान ऐसे असुरों को योग माया से आच्छादित कर देते हैं। माया जवनिका छन्नम आज्ञा दोक्षम अव्ययम। जवनिका छन्नम, कुंती महारानी कहते हैं कि आप असुरों के लिए अपने आगे पर्दा डाल दिया है आपने। ठीक है? इसलिए तो दुर्योधन नहीं देख पाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान अब अपना भक्तों का रूप को दिखाने वाला है। देखिए कितना सुंदर रूप। ये भगवान का चतुर्भुज रूप है। तो तीसरा रूप आ गया ना, मैंने आपको बताया। भगवान का एक विराट रूप देखेंगे आप, काल रूप अभी देखें, अब चतुर्भुज रूप देखिए। धृतराष्ट्र संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को बताया। तो पहले चतुर्भुज रूप में आए, फिर अपने असली स्वरूप यानी भगवान अपने दो भुजा रूप में आए। ठीक है? तो ये भगवान भक्तों का अपना, अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, मुझे आप अपना चतुर्भुज रूप और द्विभुजा रूप दिखाइए। भगवान वही रूप दिखा रहे हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकृति अवस्था प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के ताक में रहते हैं। तो देवतागण जब भगवान जब आ रहे थे माता देवकी के गर्भ में, माता देवकी के गर्भ में थे, तो देवतागण भगवान को देखने के लिए वो स्वयं सारे देवतागण वहां पे सब आतुर थे और वहां पे प्रार्थनाएं कर रहे थे कि भगवान मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। भगवान का जब इस संसार में देवकी माता के गर्भ से प्रकट होने वाला था, तो देवतागण एक लाइन से सब खड़े थे, प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे भगवान को अपना स्वरूप, भगवान अपना रूप दिखाएं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत सुप्रिय रूप को देखने के ताक में रहते हैं। देखिए अगला जो दो दो श्लोक है, ये अंतिम श्लोक दो आ गए हैं। ये भक्ति, इस ये अध्याय भक्ति योग का भाग क्यों है ये समझ में आता है। भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम न तत्वेन प्रविष्टुम च परम तपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इस प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान का द्विभुजा रूप देखने के लिए क्या चाहिए? भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना। हम भगवान स्वयं बता रहे हैं, मुझे ये रूप में देख पाना सामान्य लोगों का बस का बात ही नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? भगवान की अनन्य भक्ति करनी होगी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याम अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी। अगर अनन्य चेता, भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं कि अगर कोई अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्य, और नित्य मेरा स्मरण करता है, तस्या अहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मुझे देखना सुलभ है, आसान है। ठीक है? तो भगवान सिर्फ भक्ति के आंखों से देखे जा सकते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने ना संते सदैव हृदय विलोकयंती। भगवान सिर्फ प्रेम के आंख अंजन से और भक्ति के आंखों से देखे जा सकते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं।
मत क्रम कृत मत परमो। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान की भक्ति किस तरह की जाए ये श्लोक में भी आता है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मत कर्म कृत मत परमो, मत कर्म कृत मेरे लिए कर्म करता है, ठीक है, मेरी खुशी के लिए कर्म करता है। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत 9:27 में, जो भी करो मेरे लिए मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान यहाँ पे भक्ति कैसे करना है वो बता रहे, मत कर्म कृत मत परम, मेरे लिए कर्म करो। मद भक्ता संग मत परमो, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहो। मद भक्ता संग वर्जिता, संग वर्जिता का क्या मतलब है? ऐसे असत संग को त्यागो, ठीक है, असत संग मेरे लिए ही कर्म करो। जो मुझे जीवन का लक्ष्य समझता, प्रत्येक जीवी में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे संग वर्जिता। संग वर्जिता का क्या मतलब है कि जो भगवान के अभक्त हैं उसका संग त्यागो। निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। भगवान कहते हैं यहाँ पे इस श्लोक में, जो मेरी नित्य भक्ति करता है, मेरे लिए कर्म करता है, संग वर्जिता, असत अभक्तों का संग छोड़ देता है, निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। निर्वैर सर्वभूतेषु, वो और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रहता है। हमने क्या पढ़ा था 5वें अध्याय में? 5वें अध्याय में पढ़ा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव शपाकेचा पंडिता समदर्शिना। भगवान का जो ज्ञानी भक्त होता है उस सब जीवों को भगवान के अंश रूप में देखता है, चाहे वो विद्वान हो चाहे वो चंडाल हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी, ठीक है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे गवि हो यानी गाय हो या हस्तनी हो हाथी हो, ठीक है, सबको एक भगवान के समान जीव के अंश, भगवान के अंश के रूप में देखता है, ठीक है। तो वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये कुछ लक्षण है भगवान को तक पहुंचने का। क्या? मत भगवान के लिए कर्म करना, भगवान की भक्ति में तत्पर रहना, असत संग त्याग करना, यानी कि ऐसे जो प्रजल्प करते हैं, गॉसिप करते हैं, आपके अपने भक्ति में रोड़ा मनाते हैं, संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूत भूतेषु, और मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, उनके लिए मैं मुझे प्राप्त करना है, वो निश्चित प्राप्त कर सकते। तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? मत कर्म कृत मत परमो, कैसे करें? सिर्फ भगवान का हरि नाम का जप कीजिए। ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है, ठीक है। भगवान ने बोला ना मेरी भक्ति करो। भगवान क्या चाहते हैं ये देखिए, हरे कृष्णा 5 बजे से 6 बजे चैंट कीजिए। मंदिर में लिंक आता है, ठीक है, सब लोग बैठ के मंदिर के लिंक में आप लोग चैंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? भगवान को क्या चाहिए? भगवान को ना मोबाइल चाहिए, ना भगवान को गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए। यही तो भगवान ने हमें दिया है। हम क्या भगवान को दे सकते हैं? मोबाइल, गाड़ी, पैसा? घर भी नहीं चाहिए भगवान। भगवान को क्या चाहिए? सिर्फ उनको प्रेम चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें अपना हृदय देना भगवान, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द, पहले हमने सारांश में क्या क्या पढ़ा इसको देख लेते हैं, फिर प्रभुपाद जी के शब्द। अर्जुन कृष्ण ने अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है। क्यों अनुरोध किया? क्योंकि सबके लिए दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं अर्जुन, कि कोई भी कल को भगवान बोले तो उसको बोलिए विराट रूप दिखाए, ठीक है। और ये भगवान विराट रूप क्यों, अर्जुन क्यों विराट रूप दिखाने के लिए भगवान को बोल रहे हैं? ताकि भगवान के हम जैसे लोगों को समझाने के लिए कि भगवान सिर्फ फिलोसॉफिकली संवैधानिक रूप से उन्होंने भगवान घोषित नहीं किया, परंतु करके भी दिखाया उसको। भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। हमने विराट रूप का वर्णन देखा, सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा वर्णन होता है। अनेक वक्त, अनेक मुख वक्त्र न, अनेक वक्त्र, अ, भगवान कहते हैं ना, मेरे अनेक मुख हैं, अनेक पद, अनेक पैर हैं, अनेक सिर हैं।
कृष्ण का काल रूप दिखते हैं हम, कलोऽस्मिन् लोकक्षय कृत प्रविद्धो, भगवान का काल रूप आता है, जो समय है, जैसे गुजरते जाएगा हम मृत्यु के निकट आने जाएंगे। फिर अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान को कि अपना चतुर्भुज दिखाइए, और अंत में कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है। सिर्फ शुद्ध भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुन। रूपा जी कहते हैं इस अध्याय के बारे में कि सारांश ये है कि कृष्ण के ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ को भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिख रहा है। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु के ही अभिव्यक्तियां हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्तों के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव के कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आ सकता है, वह सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकता है और कुछ भी नहीं देख सकता। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि एवं परम सार है। तो हमने एक चीज देख लिया, क्या देख लिया? कि भगवान ही सभी रूपों का उद्गम सृष्टा है। तो आज भगवान से ही क्या निकल के आता है? भगवान का विराट रूप आता है, भगवान का काल रूप आता है, भगवान का चतुर्भुज रूप आता है। तो भगवान ने कहा ना कि सारे हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। सारी आध्यात्मिक और भौतिक जगत जो है मेरे से ही उत्पत्ति होती है। ठीक है, और ये इस अध्याय में उन्होंने करके दिखाया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। ये आपका 11वां अध्याय विराट रूप समाप्त हो गया। ठीक है, कल हमारा अंतिम अध्याय है। कल का अध्याय बहुत सुंदर होने वाला है भगवान, और उस अध्याय का नाम ही है भगवत भक्ति। ठीक है, भक्ति योग। ठीक है, हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई संशय है, पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु श्या जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। श्यामा प्रभा बेहरा जी। जी प्रभु जी, आप तब मुझे अपना एज पूछ रहे थे, तो मेरा एज 16 इयर्स का है। हरी हरी माता, बहुत सुंदर। आपका भजन बहुत अच्छा है। आप भजन गाइए, और इसको मतलब समझ करके इसको गाइए। आपके भजन में बहुत सुंदर उत्कंठा है। तो भजन को हर शाम को इवनिंग में अपना भजन को सीखिए और भगवान को सुनाइए। ठीक है, तो बहुत सुंदर आपने गाया आज। हरी हरी। प्रभु जी, और कल का श्लोक का रिसाइटेशन क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हरे कृष्णा माता जी, एक्चुअली पहले से शेड्यूल्ड है, आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैं। जी जी। वाणी श्री हेगड़े जी माता, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी भक्ति योग में ये जो विराट स्वरूप है इसका किस तरह से भाग है, ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दोगे क्या? हाँ, भक्ति का इसमें क्या भाग है? क्योंकि भगवान का भक्त अर्जुन ने विराट रूप क्यों दिखाने के लिए बोला? हम जैसे लोगों के लिए जो भगवान को देखना चाहते हैं, तो भगवान ने दिखाया। परंतु भगवान का जो विराट रूप है, वो भगवान के भक्तों को पसंद नहीं है। भगवान का विराट रूप क्या है? भगवान को क्या पसंद है? वही दो भुजा रूप। तो विराट रूप के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के जो भक्त हैं, वो विराट रूप भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है। ऐश्वर्य का क्या मतलब है? ऐश्वर्य रूपी आज के रूप में भगवान ने क्या दिखाया कि उनसे ही देवता की उत्पत्ति होती है, उनसे सारा ब्रह्मांड को दिखा दिया। देवता गण उनसे उत्पत्ति होती, महर्षि को उत्पत्ति होती, काल रूप भी दिखा दिया। तो ये तो भगवान के ऐश्वर्य हो गया ना।
लेकिन भगवान का भक्त भगवान का ऐश्वर्य को नहीं जानना चाहता है। वो तो जानता है जन्म कर्म च में दिव्य। तो भगवान का क्या, भगवान के उस दो ही भुजा रूप से वो आकर्षित रहता है। ठीक है, तो अर्जुन भगवान से सखा रस में ही प्रेम करते हैं। आप सोच करके ये सोचिए कि यशोदा माता जब बाल गोपाल मिट्टी खा लिए थे, तो उन्होंने उन्होंने यशोदा माता ने बोला कि तुम अपना मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। सबसे पहला बार वहीं पर उन्होंने दिखाया था अपना ये विराट रूप। मुंह खोलो, तो जब मुंह खोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड रहता है। परंतु प्रभु ऐसा काम करते हैं कि माता को विस्मृति हो जाती है, वो ध्यान ही नहीं दे पाती है कि इनको मुंह के अंदर ब्रह्मांड है। नहीं तो जब पता चल जाता कि ब्रह्मांड है, तो क्या वो माता की तरह उनको प्रेम कर पाती हैं? और भगवान भी, भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तास तथे भजामि। भक्त जिस रूप में मुझे प्रेम करता है, मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक है, तो भगवान इसी में आनंद लेना चाहते हैं। तो इसीलिए विराट रूप जो है ये भक्ति का योग का भाग है। क्यों? क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य से भक्त कभी भी अ, अ, आकृष्ट नहीं होते हैं। भगवान का वही द्विभुजा रूप से आकृष्ट होते हैं। ठीक है माता? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राजकुमार झावर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये हरे जानना चाहता हूँ कि ये विराट रूप जब भगवान ने दिखाया था, तो ऐसा सुना है मैंने, जैसे जानना चाहता हूँ कि पितामह भीष्म ने भी देखा था ना? नहीं नहीं, पितामह ने नहीं देखा था। ये सिर्फ उन्होंने अर्जुन को दिखाया यहाँ पे। और कुछ देवतागण ने देखा था, ऊपर के लोगों को देखा था। आज क्या चर्चा आया? आज चर्चा आया कि ऊपर के ऊपर के देवताओं ने देखा और भयभीत हो गए। कुछ असुरगण, क्योंकि ऊपर में असुर भी तो रहते हैं ना। तो असुर जो, क्योंकि बहुत शक्तिशाली, हमारा भूगर्भ, हमारा भू है, और भूगर्भ में असुर रहते हैं। तो असुर जो शक्तिशाली हैं वो लोग देख के भयभीत हुए। पितामह ने नहीं, इस रूप को पितामह ने नहीं देखा था। ठीक है, क्योंकि भगवान ने ये रूप दिखाना ही नहीं था ना। भगवान करेक्ट। उसको ही रूप दिखाते हैं जो उनका, देखिए, रूप दिखाने का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, भीष्म पितामह देखने की इच्छुक ही नहीं थे। भीष्म पितामह तो भगवान से वीर रस में प्रेम करते थे, इसीलिए उनसे युद्ध करने के माध्यम से ही उनसे प्रेम कर रहे थे। तो उनको तो देखना ही नहीं था वो रूप, है ना जी। प्रभु? ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। माधुरी माता, हरे कृष्ण माता जी, पूछिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कोई भी पुराण पढ़े, शिव महापुराण या कोई दुर्गा माता की पुराण, तो हर एक में वो हर एक देवता को, देवी देवता को सुप्रीम बताते भी वर्ल्ड में है, वो उनकी वजह से है। बट जब हम गीता पढ़ते हैं, जैसे आपने कल बताया था कि दुर्गा माता जो है वो कृष्ण जी की माया, मतलब माया वगैरह को देखती हैं, तो हम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पुराण एक्चुअल में हमें सच बता रही है? हमारे आचार्य ने बताया है ना कि दो दो तीन पुराण, भगवत गीता क्या पढ़िए, उसमें सर्व उपनिषदों गाओ दोगदा गोपाल नंदनम। हमें जितने भी पुराण हैं वो क्या है, भगवान के बारे में बताता है। ठीक है। अच्छा, आपको ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने बारे में बताइए, आपके बारे में सर्वश्रेष्ठ कौन बता पाएगा, तो कौन कौन बता पाएगा? आपके रिश्तेदार बता पाएंगे आपके बारे में, आपके माता पिता बता पाएंगे आपके बारे में। ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन आपके बारे में अच्छा बता पाएगा? आप स्वयं बता पाएंगे ना। तो जितने भी पुराण हैं वो क्या है, भगवान के भक्त लोग भगवान के बारे में व्याख्या करते हैं। लेकिन भगवत गीता क्या है, भगवान की स्वयं की वाणी है। ठीक है, तो हमें सबसे प्रथम भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान स्वयं ने अपने बारे में बताया है ना। तो वो सबसे सबसे उचित, क्योंकि वो सभी शास्त्रों का सार है, सब उपनिषदों का सार वही है। सर्व उपनिषदों गाओ दोगदा गोपाल नंदन।
तो बाकी जितने भी, जैसे शिव पुराण है, दुर्गा माता की है, कई पुराण है। देखिए यहाँ पे पूरे विश्व में कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो व्यास देव ने सबके लिए अलग अलग पुराण रखा है, पुराण लिखा है। 6 पुराण सतुगुणी लोगों के लिए है, 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए है, 6 पुराण 6 पुराण तमोगुणी लोग के लिए। 14वें अध्याय में हम पहुंचेंगे तो तीनों गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो तमोगुणी लोगों की अधिष्ठाता देव हैं शिव जी, भगवान ने उनको बहुत ही सबसे टफ काम दिया हुआ है कि जितने तमोगुणी जो सबसे निकृष्ट लोग हैं, मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, उनको तुम पहले ऊपर लेके आओ। तो शिव पुराण के माध्यम से व्यास देव तमोगुणी व्यक्तियों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। फिर रजोगुणी कई शास्त्र पुराण जो है रजोगुणी पुराण है, फिर रजोगुणी व्यक्ति उसको पढ़ता है तो सतोगुणी आता है। क्योंकि शुरू में ही अगर भगवान को बता दिया जाए तो लोग मानेंगे नहीं, और खासकर भारत में बहुत लोग वाद विवाद करते हैं। ठीक है, तो इसको बस इस तरह ही समझिए माता, और भगवत गीता को पढ़िए क्योंकि सभी उपनिषदों का सार है। यहाँ से शुरू कीजिए, इसके बाद ये जब खत्म हो जाए इसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़िए, जहाँ पे भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। ठीक है, संजय त्रिपाठी प्रभु जी, प्रभु हे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, प्रश्न ये है, एक्चुअली ये शंकित वाला प्रश्न नहीं है, ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा है। लेकिन चूंकि भगवान जब अपना विकराल रूप दिखाते हैं तो उस समय तो सिर्फ दिव्य चक्षुओं वाले व्यक्ति ही उसको देख पाते हैं, उसके बाद उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो फिर ये डिफाइन कैसे हुआ कि उन्होंने उनको दिखलाया है, अर्जुन को दिखलाया है, या और किसी ने उनके रूप को देखा है? क्योंकि या तो उनके पास वो दिव्य चक्षु नहीं थे, और दिव्य चक्षु थे, देखा, तो फिर बुद्धि पर ये डिफाइन कैसे हो पाया? क्या डिफाइन करना था कि भगवान का विराट रूप को किसने किसने देखा, ये आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, मान लीजिए कि जैसे अगर किसी ने देखा है तो वो तो उनका बाद में बुद्धि भ्रमित हो गया, याददाश्त से चला गया कि उन्होंने ईश्वर को देखा था। जैसे अयोध्या बोल रहा हूँ, युधिष्ठिर जब वहां पे राज्यसभा में दुर्योधन बांधने चले थे भगवान श्री कृष्ण को, तो वहां पे भी उन्होंने विकराल रूप दिखलाया, लेकिन बाद में सभी लोगों का याददाश्त से वो हट गया। तो वही मैं बोल रहा था कि मतलब कैसे डिफाइन कैसे हुआ कि भगवान ने इन लोगों को, अगर किसी ने देखा है, उनके मेमोरी में रहा है, तब उन्होंने डिफाइन किया है। नहीं नहीं, ऐसा है। हाँ, मैं आपको प्रश्न का अगर जो समझ पाया हूँ उसका उत्तर मैं ऐसे देता हूँ। देखिए भगवान जो असुर होते हैं, जो भगवान को देखना पसंद नहीं करते हैं, भगवान स्वयं भी उनके सामने प्रकट होते हैं तो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, अब जैसे महाभारत में भगवान तो दुभुजा रूप में हर जगह थे। ठीक है, जी हर प्रभु जी। जगह हर जगह थे, पर उनको पहचान नहीं पाया, कोई भी नहीं पहचान पाया। जब भगवान भगवान से मांगने के लिए बोला कि कौन क्या मांगेगा, जब दोनों गए मांगने के लिए, दुर्योधन और अर्जुन, तो एक ने क्या मांग लिया, एक ने मांग लिया कि मुझे अपनी सेना दे दो, नारायणी सेना दे दो। और जो भगवान का भक्त है वो तो भगवान को पहचान गया है, तो वो भगवान को स्वयं मांगता है। तो भगवान क्या करते हैं, इन असुरों को ये क्योंकि ये देखना नहीं चाहते हैं भगवान को, तो अपनी योग माया से उनके आंखों के आगे पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि ये ईर्ष्या करने लगते हैं इनको, और भगवान के जो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहता है उनको और बताएंगे भगवान के बारे में तो और ईर्ष्यालु हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। इसीलिए भगवान जी क्या प्रभु कहते हैं, उनके आगे पर्दा डाल देते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य
योग माया समावृता। इसलिए वो समझ आगे आगे, क्योंकि उन भगवान उनके लिए भी, ये उनके लिए भी अच्छा होता है। भगवान सबके लिए करुणामयी है। ये असुरों के लिए भी अच्छा, नहीं तो और भी द्वेष उनका बढ़ जाएगा भगवान के प्रति। ठीक है, इसीलिए भगवान आच्छादित कर देते हैं अपनी योग माया से, ताकि वो देख नहीं पाए उनको। तो इसको इस तरह से समझिए। और दूसरा जो प्रश्न है आपका कि ये कैसे हम कैलिब्रेट कर पाए कि क्योंकि उन्होंने तो दिव्य दृष्टि सबको देखी नहीं, दी नहीं। कुरुक्षेत्र में तो वहां पे विराट रूप कैसे देख पाएंगे? क्योंकि भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसी को तो दिव्य दृष्टि देंगे ना, ऐसे थोड़ी दे देंगे। क्योंकि संजय व्यासदेव कौन थे? व्यासदेव तो कोई सामान्य नहीं थे, भगवान के ही अवतार थे, शक्ति रूप में आए थे, जिनका काम ये था कि शास्त्रों के माध्यम से कलयुग के लोगों का उत्थान करें। क्योंकि जो शास्त्र थे पहले पहले श्रुति के माध्यम से, देखिए पहले लोग इतने बुद्धिमान होते थे कि एक एक शब्द को सिर्फ श्रुति के माध्यम से याद रखते थे। पहले लिखावट नहीं होता था। लिखाई कब शुरू हुई? जब भगवान ने शक्तावेश अवतार को बुलाया, व्यासदेव को आए और हम लोगों के लिए उन्होंने बोला इसको अब लिपिबद्ध करो, नहीं तो कलयुग के लोग तो सुन करके याद नहीं है, तो 2 दिन पहले क्या करते हैं वो भी याद नहीं रहेगा इनको। तो कम से कम कुछ दे दो पढ़ने के लिए, ताकि उनको पढ़ करके तो याद रहे। तो संजय को भी जो दृष्टि मिली थी, दिव्य दृष्टि भगवान ने दी थी। तो भगवान डेलिबरेटली दिखाना चाहते हैं दिव्य दृष्टि के माध्यम से, जिनको भगवान दिखाना चाहते हैं उन्हीं को दिव्य दृष्टि देते हैं। ठीक है प्रभु, इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा, समझ गए प्रभु जी। यानी कि क्योंकि भगवान वेद व्यास भगवान थे, तो उन्होंने चूंकि सारा देख रखा था, तो बाद में उन्होंने ही गीत जो लिखित रूप में डिफाइन किया, तो हम लोगों को वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जी जी, भगवान के शक्ता में शक्ता थे ना वो तो। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। एक छोटा सा डाउट था प्रभु जी। जैसे अपन जप करते हैं प्रभु जी, जैसे हरे कृष्णा, तो कृष्णा कृष्ण की जगह कृष्णा बोलते हैं तो कोई गलत हो जाता है क्या? ये कृष्णा देव द्रौपदी को बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा क्या? कई बार बोलते समय हो जाता है मेरे से। नहीं नहीं, हरे गलत नहीं कृष्णा। होगा माता जी। हम्म, कृष्णा तो बहुत का नाम है। कृष्णा तो भौतिक जगत में भी बहुत लोगों का नाम होता है। द्रौपदी का भी नाम है हाँ कृष्णा। तो ऐसे तो कई लोगों के नाम है, तो उनके नाम थोड़ी हो जाते हैं हाँ, माता जी। बिल्कुल। यहाँ के इस्कॉन वाले कह रहे हैं कि नहीं गलत है ये, इसे कृष्ण ही कृष्ण बोलना चाहिए। हरे कृष्णा कई बार मैं भी बोल जाती हूँ, तो मैंने पूछूंगी फिर आपसे। कृष्ण कीजिए, हरे कृष्णा कीजिए। ऐसा जहाँ के वैसे तो कोई ये नहीं, क्योंकि हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, किसी और कृष्णा को स्मरण नहीं कर रहे हैं उस समय। क्योंकि कृष्णा तो भौतिक जगत में भी बहुत लोगों के नाम होते हैं, कृष्णा से वो शुरू होता है, तो उनका नाम भी हम उनसे ले रहे हैं। कृष्ण का क्या मतलब है? सर्वाकर्षक। तो हम उन्हीं का नाम वहां पे स्मरण कर रहे हैं। और ये तो आप कृष्ण बोलिए कृष्णा बोलिए, एक ही है। एक ही बात कहीं है ना प्रभु जी, कोई गलत तो नहीं है मतलब? बिल्कुल कोई भेद क्योंकि नहीं, भाव तो कोई। उस समय भगवान के लिए रहता है, उस समय अपना भाव भगवान के लिए रहता है। बिल्कुल माता, तो मैं बिल्कुल पूछूंगी, माता, मैंने कोई कि भेद गलत तो नहीं है ये कोई? यहाँ के इस्कॉन वाले बता रहे हैं कि नहीं, ये कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने कहा मैं तो कृष्ण बोल बोलिए, जाती हूँ लेकिन कई ठीक है माता, वो कोई भेद नहीं, आप बार। जल्दी बोल जल्दी पर सकते कई हैं। बार बोलते हैं तो कई बार कृष्णा भी निकल जाता है, तो फिर मैंने कि पूछूंगी हाँ, मैं आपसे। नहीं ठीक है, ठीक है, हरे कोई कृष्ण। दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। जय कुमार प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा कि माता जी ने ये प्रश्न किया कृष्ण और कृष्णा में अंतर, तो ये डाउट मुझे भी था पहले, लेकिन मैंने इस्कॉन के द्वारा इस चीज को क्लियर किया था। तो उन्होंने यही चीज बताया कि कृष्ण और कृष्णा मैटर नहीं करता, और नॉर्मली अगर हम कीर्तन कर दे तो उसमें कृष्णा का ही उपयोग होता है। और दूसरी बात कि जो एक थे साधु जो जिन्होंने राम बोल नहीं पाते थे, तो मरा मरा बोल के ही उन्हें राम की प्राप्ति हुई थी। और उसके अलावा यदि कोई गूंगा है जो बोल नहीं सकता है, तो अगर बोलना मैटर करता तो फिर गूंगे लोग कैसे भगवान को प्राप्त कर पाते प्रभु जी? तो उन्होंने मुझे यही बताया कि भावना मैटर करती है, नाम मैटर नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही। प्रभु ने सही बोला, यही है, भाव मैटर करता है। और क्योंकि कृष्ण तो बहुत का नाम होता है ना। कृष्ण तो द्रौपदी का भी नाम था, अर्जुन को भी कृष्ण का पर्यायवाची, उनको भी कृष्ण बोला गया है कई जगह। ठीक है, तो
सबसे पहले कृष्ण का नाम आया कहाँ से? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान को कृष्ण के नाम से संबोधित किया, क्योंकि भगवान बहुत सर्व आकर्षक, जैसे ही उनका आत्म साक्षात्कार हुआ, सबसे पहले तो वही सृष्टि, वही तो देखे। तो सबसे पहले जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने ही ये बोला, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो सबसे पहले कृष्ण का नाम ब्रह्मा जी ने लिया था। ब्रह्मा जी का, भगवान का तो अनंत नाम है ना, तो आप इसको किसी भी नाम से बोलिए प्रभु, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक बोले प्रभु ने। मानस रंजन राउत प्रभु कह रहे हैं, क्या दो भुजा रूप प्रभु का प्रेम स्वरूप है? बिल्कुल प्रभु प्रेम स्वरूप है, क्योंकि आज हमने देखा ना, अर्जुन भगवान का भक्त है ना, क्या चाह रहा था भगवान से? अपने पुराने रूप को दिखाइए, दो भुजा रूप को, वही मेरे को आनंद प्रदान करता। और खाते ही खुश हो गया अर्जुन की, है ना। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा आप सभी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।